जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे, तो कौन थे ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है, राइट आंसर निर्गुण संत कवियों में सबसे जो सुशिक्षित थे वह कौन थे, सुंदरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, सुंदरदास, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था, दादू दयाल, कबीर, रैदास या सुंदरदास। तो पढ़ा लिखा था, तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर 4 विकल्प दिए गए। ये क्वेश्चन आपके जो हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, अब भी पढ़ा सुंदरदास, सुंदरदास यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, संत कवि नहीं है, संत कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है कौन नहीं है, तो यहाँ पर बताइए कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 8 का डी राइट आंसर है, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास आपका विकल्प नंबर डी सही आंसर है। 2011 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा है, हरडे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है। तो किसकी वाणी के संकलन है ये बताना है, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल या कबीरदास। हरडे वाणी और अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, यानी कि दादू दयाल। दादू दयाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। दादू दयाल जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो जो निर्गुण ज्ञानश्री शाखा है इसका दूसरा नाम आपके लिए बताना है, राम भक्ति शाखा, संत साहित्य या कृष्ण भक्ति शाखा या सूफी साहित्य। तो 10 का आपका जो सही आंसर है इसका दूसरा नाम पूछा है तो वह है संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का अन्य नाम वह है संत साहित्य, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, तो देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य या कृष्ण काव्य। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कबीरदास के बारे में बताने हैं आपके लिए, तो कबीरदास जो है किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2011 में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संत काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, संत काव्य यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। ज्ञानश्री शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, ज्ञानश्री शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए, सिद्ध साहित्य, भक्त सिद्ध कवि, सॉरी यहाँ पर सिद्ध कवि है, या भक्त कवि, नाथपंथी कवि या संत कवि। तो ज्ञानश्री जो शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा, इसके कवियों को जो पुकारा जाता है वह किस नाम से पुकारा जाता है, संत कवि, यानी कि आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, संत कवि के नाम से इनको पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया यहाँ पर, संत काव्य नाम किसने दिया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो संत काव्य जो नाम दिया है, ये संत काव्य नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 13 का राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, यानी कि राम कुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। राम कुमार वर्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो संत काव्य की विशेषता नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो कौन सी नहीं है, तो बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं आपके यहाँ पर। तो
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी कि सगुण ईश्वर की उपासना। ये जो है क्या है, संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 क्या पूछा गया है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? वात्सल्य रस की प्राधान्यता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 15 का विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, ये जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो दिया गया है वह आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है तो वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। तो सबसे कम महत्व जो प्रदान किया है वह किसको महत्व प्रदान किया है सबसे कम? रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी, कबीर, सूरदास या जायसी। तो 16 का आपका जो सही आंसर होगा वह आपका विकल्प नंबर सी यानी कि कबीर। कबीर दास जी को जो है सबसे कम महत्व प्रदान किया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेश नहीं है। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति के लेखक बताना है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही आंसर होगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 17 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर डी यानी कि रामचंद्र शुक्ल। देखिए ये आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और एलटी ग्रेड 2012-2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है क्या है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय तात्पर्य है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? पीजीटी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है विकल्प नंबर सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसको कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों की शब्दों का मिश्रण हो उसे सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो 19वां दिया गया है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है। ये किसने कहा है? ये तो तुलसीदास, रैदास, सूरदास या मलुकदास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मलुकदास, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? यहाँ पर आपसे जो है पूरी जो है ये पूछी नहीं गई है, यहाँ पर ये दोहा यहाँ से पूछा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। आगे है दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो दास मलुका कहे गए, दास मलुका से मलुक दास की ये जो है पंक्ति है। और ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो ज्ञानबोध बताना है सुंदरदास, रज्जब जी, मलुक दास या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ज्ञानबोध बताना है। तो ज्ञानबोध किसकी रचना है तो बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है और आपका सही आंसर है मलुकदास। आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका पीजीटी टीजीटी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया आपका 3 एग्जाम में पूछा गया है ये। और क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहाँ पर पूछा गया है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ये रचना बताने हैं आपके लिए, एक किसकी रचना है भक्ति विवेक? मलुकदास, नाभादास, सुंदरदास या दादू दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर होगा 21 का वह क्या होगा? तो 21 का आपका एक राइट आंसर है यानी कि मलुकदास। भक्ति विवेक किसकी जो रचना है? तो मलुकदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रज्जब अली खां के गुरु थे तो इनके गुरु नानक थे, मलुकदास थे, दादू दयाल थे या धन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर रज्जब अली जो थे इनके गुरु रज्जब अली खां के गुरु थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दादू दयाल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 22 का आपका विकल्प नंबर बी पीजीटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर दास के गुरु थे तो कबीर दास के गुरु बताना है यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद, दयानंद या
रामचंद्र या मायानंद या आपके राघवानंद। तो क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख लेते हैं कबीर के गुरु थे रामानंद, वहाँ पर रामचंद्र दिया था, विकल्प 1 में रामचंद्र दिया था। रामानंद आपका विकल्प में कहीं नहीं दिया गया था, तो इसलिए उनमें से कोई नहीं। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना और पीपा भी शामिल थी। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय की आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी और उपरोक्त विकल्प में से कोई उत्तर सही नहीं है, तो ये आपके लिए वहाँ पर दिया गया था। और यहाँ पर कबीर के गुरु का नाम बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अब भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कबीर के गुरु का नाम अब भी पढ़ा, तो क्या था, रामानंद आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर रामानंद सागर दिया है, यहाँ पर आपका रामानंद दिया है, तो रामानंद यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, ना कि विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या पूछा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है। ये अभिमत बताना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। 25 का राइट आंसर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और यहाँ पर कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये जो मत है वह किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या पूछा गया है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस कथन के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन डबल हो गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ लिया गया, वही क्वेश्चन पूछा है, घुमाकर पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था। तो किसको कहा था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कबीर को कहा था, यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या है, कथन दिया है, बहुत ही बड़ा कथन है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण जो है धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए ये कथन बताना है। तो आपका सही आंसर है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या पूछा है, तुम्हें जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, एहू निज ब्रह्म विचार। ये किसने कहा है, कबीर, सूरदास, रैदास या तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है, ये किसने कहा है। तो आपका यहाँ पर जो 30 का सही आंसर होगा, 30 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर होगा, कबीर। कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कबीर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूछा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। तो किसके विषय में कहा गया है, ये आपकी 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, नानक, कबीर, रैदास, दादू। तो क्वेश्चन नंबर 31 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है। तो आपका कबीर यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, तो भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया गया है, 32, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। तो बीजक के भाग बताना है आपके लिए, जो बीजक है इसके कितने भाग हैं, तो बताइए यहाँ पर 2, 4, 3, 5। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं बीजक के, बीजक के 3 भाग हैं। वाणी, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके जो है 3 भाग हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी।
कबीरदास जो है भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे हैं। कौन करते रहे हैं? कबीर करते रहे। तो ये आपके लिए याद रखना है। और जो बीजक है तीन, इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, शबद, रमेनी। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे सूफी काव्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।